हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, उसके बाद का अपना आज का रहेगा नेक्स्ट वन टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। देखो जी, करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब क्या रहेगा अपने लिए? सिंपल वायर रहेगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर मीन्स अपने लिए तार रहेगा, जो वायर रहेगा जिससे करंट पास हो रहा है अपने पास। ठीक है ना? तो हमें स्टार्ट ये करना है, देखना ये है कि मान लो अपने पास अगर एक वायर है। जनरली क्या होता है, वायर का शेप क्या रहता है? हमने पढ़ा था पहले भी कि वायर का शेप रहता है सिलेंड्रिकल। ठीक है ना? कोई भी अगर रहेगा कंडक्टर, उसका शेप क्या रहेगा? शेप रहेगा सिलेंड्रिकल शेप। ठीक। तो इस सिलेंड्रिकल वायर, जिसका कुछ हमने नेमिंग ले लिया है यहाँ पे ए बी, इसे हम करंट पास कर रहे हैं। करंट पास कर रहे हैं बी टू ए। ठीक है, बिल्कुल। यह हमने कैसे करंट पास किया है? करंट हमने पास किया है जी बी टू ए। बी टू ए डायरेक्शन में करंट पास किया हमने, मतलब बी से ए की तरफ में। ठीक। करंट को लिखा हमने आई से। ठीक है ना? तो अगर इस स्ट्रेट वायर में अगर करंट पास हो रहा है तो कैसा बनेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? ठीक। देखो जी, हमने सिंपल बार मैग्नेट से कैसा बनता है फील्ड लाइंस वो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता क्या पढ़ा हुआ है, लेकिन हमने ये नहीं देखा था कि किसी कंडक्टर से अगर करंट पास कर रहे हो तो उससे किस टाइप का बनता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक। देखो, इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक मैग्नेटिक कंपास लेंगे। क्या लेंगे हम लोग? एक मैग्नेटिक कंपास लेंगे। ठीक है ना? और क्या करना है हमें, उस मैग्नेटिक कंपास को इस वायर के चारों तरफ अगर हम लोग प्लेस करें, जैसे मान लो अपने पास ये वायर है ऐसा कुछ। ठीक है ना? करंट पास हो रहा है इसमें कैसे? बी से ए की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ पास हो रहा है करंट। तो क्या करूं मैं, इसके चारों तरफ अगर कंपास रखूं एक डिफरेंट प्लेसेस पे अराउंड दिस कंडक्टर, अराउंड दिस वायर, तो उससे क्या मिलेगा हमें? मिलेगा एक मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न। ठीक है ना? तो वो हमने जब देखा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा है, यहाँ मिल रहा है हमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल है यहाँ पे। मतलब ऐसे सर्कुलर पैटर्न बनेगा और इस सर्कुलर पैटर्न पे क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगे। अब यहाँ करंट पास हो रहा है बी से की तरफ। ठीक। तो इस कंडीशन में जो बनेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा बनेगा जी? हाँ, बताओ। ये जो कंसेंट्रिक सर्कुलर पैटर्न में इस कंडक्टर के चारों तरफ जो बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो किस बना डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? हम क्या बोलेंगे? बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। मीन्स यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस बन रहे हैं ये किस डायरेक्शन में बन रहे हैं? बन रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी सी एल के, एंटी सी एल के मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना? अच्छा, ठीक है। अगर इसी कंडक्टर को मैं, अगर मान लो अपने पास सेम वही कंडक्टर है, सेम वही वायर है, इसको हमने लिया यहाँ पे अगेन, दोनों इंड सेम ए बी। इस बार क्या किया हमने, करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया। अब करंट पास हो रहा है कैसे? ए टू बी पास हो रहा है। तो फिर से क्या होगा, करंट पास होगा इस वायर से, कंडक्टर से, इसके अराउंड क्या होगा? सर्कुलर पैटर्न में बनेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक ना? बट ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा बनेगा? इस बार बनेगा क्लॉकवाइज। मीन्स इस बार जब हमने करंट को रिवर्स कर दिया, ए से बी की तरफ कर दिया, ठीक है ना, इस वाले डायग्राम में क्या किया हमने, करंट को कैसे पास किया है जी? करंट पास किया हमने ए टू बी। तो ए टू बी जब हम करंट पास करेंगे तो क्या होगा, इस कंडक्टर में ए टू बी जब करंट फ्लो होना शुरू होगा तो इसके राउंड चारों तरफ क्या होगा? क्लॉकवाइज। ठीक है ना? मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा यहाँ लाइंस कैसा बनेगा? ये बनेगा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज बनेगा। ठीक। तो हमें इससे एक रिजल्ट ये मिलता है कि करेंट कैरिंग वायर में, कंडक्टर में, अगर हमने करंट को पास किया है ए टू बी या बी टू ए, तो उससे क्या मिलता है हमें? वायर के अराउंड चारों तरफ, ऐसा नहीं कि बस एक जगह ही, हर एक पॉइंट, हर एक जो वायर का स्मॉल अगर पार्ट अगर हम लोग लें, वहाँ क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगे। वो भी कैसा? सर्कुलर पैटर्न में बनेगा। बट ध्यान ये रखना है
कि करंट कैसे पास कर रहे हैं। करंट का अगर हमने डायरेक्शन चेंज कर दिया तो क्या हो जाएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा अराउंड द कंडक्टर अराउंड द वायर वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा बिल्कुल। ठीक, प्रॉब्लम ये है कि इसको कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कि अपने पास कोई कंडक्टर है, उसे करंट पास हो रहा है, तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि उसके क्रॉस, जो कंडक्टर के क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बन रही हैं वो कैसी बन रही हैं, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। देखो जी, उसके लिए एक सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे। लॉजिक ये है कि हमें यूज करना पड़ेगा राइट हैंड थंब रूल। तो देखते हैं उस चीज को, राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड जो थंब रूल है ये किसके लिए बनाया गया है, हाँ जी, राइट हैंड थंब रूल बनाया गया है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को मार्क करने के लिए। ठीक ना, इसका मेन क्या रहेगा पर्पस, कि टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक, कि किसी कंडक्टर के अराउंड अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर कुछ बन रहे हैं करंट पास होने के बाद में, तो कैसा बन रहा है उसका पैटर्न, उसको फाइंड करने के लिए हमने क्या यूज किया यहाँ पे, राइट हैंड थंब रूल यूज किया गया। ठीक है ना, ओके, देखें यहाँ पे क्या होता है। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, एक ड्रॉ करता हूँ कंडक्टर। ये हमने करेंट करेंट कंडक्टर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, बिल्कुल, इसका नेमिंग कुछ कर सकते हैं, ए बी हमने इसका नेम ले लिया। ठीक, फिर क्या किया हमने, इस ए बी कंडक्टर में हमने करंट लिया, ये मैंने मार्क किया करंट को, करंट आई था। ठीक, और ए टू बी करंट फ्लो हो रहा है, सॉरी करंट फ्लो कैसे हो रहा है, बी टू ए फ्लो हो रहा है करंट का। तो जब करंट फ्लो हो रहा है बी टू ए, तो क्या करना है हमें, थंब प्लेस करना है along द डायरेक्शन ऑफ करंट, कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उधर क्या करेंगे हम लोग, थंब प्लेस कर लेंगे। और बाकी जो बचा हुआ रहेगा फोर फिंगर, इसको हम लोग मोड़ेंगे वायर के चारों तरफ, तो वो क्या मार्क करेगा, बाकी जो मुड़े हुए जो चार फिंगर्स रहेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को मार्क करेंगे। ठीक है ना, तो इसके लिए एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ देखना यहाँ से बोर्ड पे, कि ऐसा अपने पास मान लो थंब है, ये क्या अपने पास है जी, थंब है। तो थंब का मेन काम क्या रहेगा, हाँ, थंब का मेन काम रहेगा कि जो करेंट फ्लो हो रहा है पूरे कंडक्टर में उसका डायरेक्शन मार्क करना। ठीक, अच्छा, सही बात है। फिर बाकी जो बचा हुआ रहेगा फोर फिंगर्स, बाकी जो बचे हुए रहेंगे अपने पास फोर फिंगर्स, ठीक है ना, वो क्या होंगे फोर फिंगर्स, हाँ जी, बाकी बचे हुए जो रहेंगे फोर फिंगर्स वो क्या मार्क करेंगे, वो मार्क करेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। सपोज ये अपने पास रहा राइट हैंड, ये रहा अपने पास राइट हैंड, तो राइट हैंड को हमने एलॉन्ग विद वायर ऐसे एडजस्ट किया है, ऐसे होल्ड किया हमने वायर को कि थंब क्या कर रहा है, इंडिकेट करेंट के डायरेक्शन को, करेंट फ्लो किधर हो रहा है। और बाकी जो अपने पास है ये फोर कर्ल फिंगर, कर्ल मीन्स मुड़ा हुआ, तो फोर कर्ल फिंगर्स क्या करेगा रिप्रेजेंट, ये करेगा रिप्रेजेंट दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं कैसे बन रही हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये रहा अपने पास थंब रहा ऊपर, ये करंट फ्लो हो रहा है ऊपर हो रहा है, बी से एक तरफ हो रहा है, और ऐसे रहा अपने पास मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न के लिए क्या, फोर कर्ल फिंगर्स। ठीक है ना, मान लो अगर मुझे इसका यूज करना पड़ जाए इस केस में, कि ये अपने पास कोई वायर है, ठीक है ना, और वायर अगर अपने पास मान लो कुछ ए बी है, ए बी वायर में हमने करंट उल्टा फ्लो कर लिया, ये राजी करंट उल्टा पास हो रहा है यहाँ पे, ए से बी की तरफ हो रहा है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, अगर यूज करना है राइट हैंड थंब रूल तो क्या करेंगे हम लोग, करेंट फ्लो को कौन करता है रिप्रेजेंट, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल थंब करता है, तो क्या करेंगे हम लोग, थंब को नीचे की तरफ प्लेस करेंगे जिधर करंट फ्लो हो रहा है, और बाकी फोर फिंगर्स को बेंड करेंगे अराउंड द वायर, अलोंग द वायर। ठीक है ना, तो क्या करेगा ये रिप्रेजेंट, कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बन रही हैं इस पूरे वायर में, तो थंब नीचे, फोर फिंगर यहाँ से बोर्ड के अंदर जाएगा, अगर तुम लोग पेज पे लिखोगे तो क्या होगा, इनसाइड द पेज जाएगा इस साइड में,
यहाँ पे, तो एरो कहाँ मार्क करेंगे? इनसाइड द बोर्ड, इनसाइड द पेज। वहीं फील्ड क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड घूम के यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर ध्यान अगर दोगे तो ए से बी जब करंट का फ्लो हो रहा है तो अराउंड द वायर जो बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है जी? ये बन रहा है क्लॉकवाइज। ये कैसा बन रहा है जी? बन रहा है क्लॉकवाइज, ठीक। तो इस वाले केस में जब करंट फ्लो कर रहा था बी टू ए, तो हमने थंब को रखा था ऊपर, 4 फिंगर हमने मोड़े ऐसे, मतलब करंट फ्लो ऊपर था, जो हमने 4 फिंगर मोड़ा तो कैसा यहाँ बनेगा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स? हाँ जी, अगर मैं यहाँ की अगर बात करूँ, स्पेशली इस वाले कंडक्टर की बात करूँ, तो कैसा बनेगा मैग्नेटिक फील्ड? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कहने का मतलब कि क्लॉक के मूवमेंट के जस्ट उल्टा। ये रहा यहाँ पे कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी कैसी बनेगी? एंटी क्लॉकवाइज, ACW मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो राइट हैंड थंब रूल का बस ये काम होता है, वो काम ये होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो पैटर्न बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस बन रही हैं नियर द कंडक्टर, ठीक, वो किस टाइप का बन रहा है? क्लॉकवाइज बन रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है? उसका काम होता है उसको रिप्रेजेंट करना, उसको दिखाना, ठीक है ना। ध्यान यहाँ ये रखना है कि हमेशा राइट हैंड लेना है जी, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो इसमें हम लोग इसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में लिख सकते हैं यहाँ पे कि हमें राइट हैंड यूज करना है या एडजस्ट करना है राइट हैंड को ऐसे कि थंब क्या करे? रिप्रेजेंट, हाँ जी, करेंट फ्लो किधर हो रहा है कंडक्टर में, वायर में, और जो बाकी जो रिमेनिंग जो 4 कर्ल फिंगर्स हैं वो क्या करेंगे? रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। इतना सिंपल है ये, ओके ना। तो आगे बढ़ते हैं इसमें ना। सेकेंड जो पार्ट है इसी का, देखते हैं उसको कि मैग्नेटिक फील्ड, MF मीन्स मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप और रिंग। मैग्नेटिक फील्ड क्या करना है? हमें ड्रॉ करना है किससे? सर्कुलर लूप या रिंग से। तो ये कैसे होगा पॉसिबल? देखें यहाँ पे, देखो जी, सर्कुलर लूप या रिंग का मतलब क्या रहेगा कि जो वायर पहले स्ट्रेट था उसको क्या किया हमने? मोड़ के बना दिया एक रिंग के फॉर्म में, उसे बना दिया एक सर्कुलर पैटर्न के फॉर्म में, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं वही काम कर रहा हूँ कि सर्कुलर जो था एक पैटर्न, एक लूप में कुछ ऐसा ड्रॉ कर ले रहा हूँ। ये अपने पास है एक सर्कुलर पैटर्न या रिंग रहा अपने पास, इसको जोड़ दिया हमने बैटरी से, बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल ये रहा अपने पास में भी मीन्स बैटरी, उसका पोटेंशियल कितना है नो। अब ये जो सर्कुलर जो हमने लूप या रिंग जो ड्रॉ किया, जिसको जोड़ा हमने बैटरी से, जैसे बैटरी से जोड़ेंगे तो क्या होगा? करंट फ्लो होगा इसमें, कैसे? पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब प्लस वाले से करंट बाहर निकला, करंट आ रहा है अपने पास, यहाँ करंट आ गया, यहाँ भी करंट आ गया, पास हुआ। वहीं करंट क्या हो रहा है? सर्कुलर लूप में घूमता हुआ आ रहा है किधर? सेकेंड साइड से, कहाँ पे? बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के पास में। मैंने पहले यहाँ क्या किया है? करंट को मार्क कर लिया यहाँ पे, ठीक है ना। अब करंट को मार्क कर लिया हमने, तो करंट को जैसे मार्क करेंगे सर्कुलर लूप या रिंग में, हमें एक बात तो समझ में आ जाएगा जी। वो बात ये है कि सेम करंट यहाँ पे पास हो रहा है, वही करंट क्या हो रहा है? जब सर्कुलर लूप या रिंग जहाँ पे बेंड हो रहा है वहाँ से करंट घूम करके अपना डायरेक्शन चेंज करके कहाँ आ रहा है? बैटरी के नेगेटिव के पास आके अपना कंप्लीट कर रहा है सर्किट को, ठीक है। बिल्कुल, मतलब सर्किट एक ही है, लूप एक ही है, लेकिन लूप में फ्लो हो रहा करंट क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है, जो कि स्ट्रेट वायर में नहीं हो रहा था। बट जैसे हमने स्ट्रेट वायर को मोड़ के क्या किया? बना दिया सर्कुलर लिंक या लूप, वहां पे क्या होगा? ये चीजें होंगी, ठीक है ना। अब मैं काम करता हूँ, सबसे पहले तो निकालता हूँ जब करंट फ्लो रहा था सर्कुलर लूप या रिंग में अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो अपवर्ड डायरेक्शन मतलब ये रहा,
ऊपर की तरफ। यहाँ पे जो मैं सर्कुलर पैटर्न पे ड्रॉ करूंगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ध्यान ध्यान से यहाँ पे, ठीक है ना, ये अपने पास है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब करंट ऊपर है तो क्या करेंगे, थंब को लेंगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। करंट फ्लो यहाँ कैसे हो रहा है, अपवर्ड हो रहा है, तो इधर लेंगे थंब, बाकी 4 फिंगर्स इधर से इन जाएगा, यहाँ से बाहर निकलेगा। तो यहाँ क्या, यहाँ मैं एरो मार्क करूंगा इनवर्ड, और यहाँ कैसे मार्क करूंगा एरो, आउटवर्ड बाहर की तरफ में, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है जी, बताएं, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज, तो आंसर क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रहा है यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक ना। इसी लूप में जब करंट घूम के आ रहा है नीचे की तरफ, जब करंट आ रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ क्या हो रहा है, करंट जब आ रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इट मीन्स कि यहाँ पे जो बनेगा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स वो कैसा बनेगा जी, देखना पड़ेगा यहाँ पे। ये भी बनेगा सर्कुलर फॉर्म में ही, बट कैसे बनेगा, करंट फ्लो हो रहा है नीचे, तो हम कहाँ करेंगे, नीचे करेंगे, हम कहाँ करेंगे, नीचे करेंगे अरेंज, ठीक। और यहाँ पे जो 4 कर्ल फिंगर होंगे, इधर उनका डायरेक्शन रहेगा अंदर की तरफ, यहाँ रहेगा बाहर की तरफ। मीन्स यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बन रही हैं वो कैसी बन रही हैं, बन रही है क्लॉकवाइज, मतलब CW, क्लॉकवाइज, ठीक। देखो जी वायर एक ही है, बट एक ही वायर में जैसे ही करंट का डायरेक्शन क्या हुआ, रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वो भी बदल जाएगा, जो यहाँ हो रहा है, ठीक। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ सेंटर है अपने पास में इस सर्कुलर लूप का या रिंग का, तो सेंटर के क्रॉस अगर देखा जाए ध्यान से तो सेम टाइप की बन रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना, ये चीज है। बट हाँ, ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि सर्कुलर लूप या रिंग से कैसा बनेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो क्या करना पड़ेगा हमें, ये दोनों पैटर्न्स जो कि करंट जैसा फ्लो हो रहा था लूप में, रिंग में, उससे बना हुआ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमने यहाँ जो ड्रॉ किया उसका नाम लिख लेंगे यहाँ पे, ये फिगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सर्कुलर लूप या सर्कुलर रिंग, ठीक। तो लूप या रिंग से कैसे ड्रॉ करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये हमने यहाँ पे देख लिया। देखो जी अब यहाँ इसकी कुछ खास बातें हैं। खास बातें ये हैं, मान लो अगर तुमसे कोई ये पूछ दे कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ प्रोड्यूस हुआ है उसका स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगा, स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना, कि जो इस सर्कुलर लूप या रिंग से बना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो क्या बोलेंगे, सबसे पहला तो फैक्टर है करंट के ऊपर, और हमने पढ़ा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मींस बी पर लगाते हैं एरो, क्यों, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस पे डिपेंड करेगा जी, डायरेक्टली रहेगा प्रोपोर्शन किसके साथ में, करंट के साथ में, कि अगर हमने इस लूप या रिंग में करंट बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा बनेगा, करंट कम तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम बनेगा। दूसरी बात यह है कि अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है ना। हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाना पड़ेगा, ये अपने पास नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स करने का मतलब ये है कि हमने यहाँ लूप लिया है एक बार, मतलब एक बार तार लपटा है, अगर हम लोग तार लपेट दिए से बहुत बार तो क्या होगा, ज़्यादा बनेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है ना, ये चीज़ है, ठीक। दूसरी बात, सॉरी तीसरी बात ये कि मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगा यहाँ पे, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगा यहाँ पे वो डिपेंड करेगा किस पे, सेंटर से कितना इसका रेडियस था उसके ऊपर भी। तो यहाँ मतलब लिख सकते हैं
मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1/r। r मीन्स रेडियस या डिस्टेंस मान सकते हैं इसको। इस केस के लिए रहेगा रेडियस, अगर स्ट्रेट वायर तो क्या रहेगा, रहेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा। ठीक है ना। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जिसपे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करता है, किसका, सर्कुलर, लूप या फिर रिंग का। ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा याद रखना, ध्यान देना है इसको। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट देखें यहाँ पे। तो हमने आज 2 टॉपिक देख लिया अभी। एक तो देख लिया कि स्ट्रेट वायर से कैसे बनता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। दूसरा हमने ये देखा कि सर्कुलर वायर से, ठीक, कैसे प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके नाउ अब यहाँ पे इसके बाद में एक और आता है कॉन्सेप्ट, उसको बोलता है स्क्रू रूल या क्लॉक रूल। क्लॉक स्क्रू रूल, क्लॉक स्क्रू रूल। ठीक, कुछ बुक्स में लिखता है क्लॉक रूल लिखता है, तो कोई उसे दिक्कत की बात नहीं है, सेम चीज रहेगा, वही रहेगा। ठीक है ना। तो इसी को लिख सकता है क्लॉक रूल भी। देखते हैं होता क्या है क्लॉक रूल। देखो जी, क्लॉक स्क्रू रूल है, क्लॉक रूल अल्टीमेटली किसके लिए यूज करेंगे हम, तो आंसर क्या होगा कि सर्कुलर लूप या रिंग में जो बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो कैसा बनेगा उसके लिए यूज करेंगे सीधे। जैसे मान लो अपने पास एक सर्कुलर ये रहा, अपने पास लूप रहा या रिंग रहा, ठीक है ना। इसका सेंटर रहा यहाँ पे, कुछ रेडियस था आर, सेंटर मान लेता हूँ वो था। ठीक है बिल्कुल। अब इस लूप में या रिंग में करेंट फ्लो जो हो रहा है, ये हो रहा है जी क्लॉकवाइज। कैसा बन रहा है यहाँ करंट, बन रहा है क्लॉकवाइज। ठीक है ना। तो जब क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा तो फेस साइड से, फेस साइड मीन्स जैसे मैं इसको यहाँ से देख रहा हूँ तो मैं इसका फ्रंट पार्ट दिख रहा है, तो फेस साइड से हमें, ठीक, कैसा ऑब्जर्व होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है ना। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, क्लॉक स्क्रू रूल या फिर क्लॉक रूल। ठीक है बिल्कुल। अब ये एक और रिंग में ड्रॉ करता हूं बगल में इसके, इधर अपने पास एक और रिंग, ये रिंग का सेंटर, रेडियस रहा रिंग का आर। इस वाले लूप में क्या करता हूं, करेंट फ्लो को उल्टा कर लेता हूं। ठीक है ना। यहां कैसे करंट पास हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। फर्स्ट डायग्राम में कैसा था अपना करंट, क्लॉकवाइज। सेकंड में क्या था, एंटी क्लॉकवाइज। यहां मैं लिखता हूं, यहां करंट कैसे था जी, आई था यहाँ पे क्लॉकवाइज, सी एल के मीन्स क्लॉकवाइज। यहाँ पे कैसा था करंट, इस वाले में करंट था एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना। तो ध्यान ये रखना है कि जब क्लॉकवाइज करंट पास हो रहा है या जब एंटी क्लॉकवाइज करंट पास हो रहा है, तो फेस साइड से हमें किस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व होगा। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। तुमने देखा होगा कि जब हम लोग स्क्रू को टाइट करते हैं, तो स्क्रू को टाइट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यूज करते हैं पेचकस, स्क्रू ड्राइवर। तो उसको घुमाना पड़ता है क्लॉकवाइज। देखना इस चीज को ध्यान से कि जब हमें अगर स्क्रू टाइट करना तो क्या करते हैं हम लोग, उसको घुमाते हैं क्लॉकवाइज, स्क्रू टाइट होता है और स्क्रू धंसता है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर में। मतलब जब तुम फोर्स लगा रहे हो, जब तुम घुमा रहे हो उसको क्लॉकवाइज, तो अल्टीमेटली स्क्रू कहाँ जा रहा है, इनसाइड द वॉल, इनसाइड द जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट है उसके अंदर में। तो यहाँ भी तो ही हो रहा है ना, जब करंट फ्लो हो रहा है कैसा, क्लॉकवाइज, तो जो बनेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा बनेगा जी, बनेगा अंदर की तरफ। अंदर की तरफ मतलब कैसा होता है, साउथ पोल जैसा। कैसा जी, साउथ पोल जैसा बनता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है ना। और जब तुमको स्क्रू को खोलना होता है, जब स्क्रू को लूज करना होता है, तो क्या करते हैं हम लोग, उसको उल्टा घुमाते हैं, उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। तो स्क्रू को जब अगर लूज करना है तो क्या करते हैं, उसे हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो स्क्रू क्या होता है, बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाता है।
जैसे मान लो अपने पास स्क्रू है, तो मैं खोलना तो क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे इसको, तो स्क्रू क्या होगा, ये भागा से निकलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ भी करंट कैसे फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज। तो जो फेस साइड से बनेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा बनेगा, बाहर की तरफ निकलता हुआ, मतलब नॉर्थ पोल जैसा मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ हमको दिखेगा। किधर से, फेस साइड से, ठीक है ना। तो इसको याद रखना है हमें कि क्लॉक स्क्रू या फिर क्लॉक रूल में क्या रहेगा कि जब किसी लूप या क्वाइल में, रिंग में करंट फ्लो होगा एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज करंट फ्लो अगर हो रहा है यहाँ पे, तो कैसा बनेगा, साउथ पोल जैसा बनेगा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न। किधर से, फेस साइड की तरफ से। और जब उसी लूप या रिंग में करंट फ्लो कैसा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो कैसा बनेगा, बनेगा नॉर्थ पोल जैसा मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, बिल्कुल। इसी को क्या बोलते हैं, बोलते हैं क्लॉक स्क्रू रूल या फिर क्लॉक रूल बोलते हैं। ये मैं आगे यूज करना है इस चीज का, ठीक। ओके, आगे बढ़ते थोड़ा सा यहाँ पे। अब आगे देखिए यहाँ पे, अब मान लो अपने पास एक है सोलिनॉइड, एक है सोलिनॉइड, और इस सोलिनॉइड से बन रहा है कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो कैसा बनेगा, सोलिनॉइड क्या होता है, देखते हैं इस चीज को, ठीक है ना। देखो जी, सोलिनॉइड का मतलब क्या रहेगा कि अपने पास स्पाइरल शेप में इंसुलेटेड कॉपर वायर का एक ऐसा अरेंजमेंट है जो कि जो हमने बोर्ड पे डायग्राम ड्रॉ किया, कुछ ऐसा पैटर्न में दिख रहा है हमें, ठीक है ना। ये अपने पास क्या है जी, एक इंसुलेटेड कॉपर वायर का क्वाइल शेप में एक अरेंजमेंट है। जैसा कि तुम लोग देखते होगे स्पाइरल जो होता है ना, वाइंडिंग जो होता है, ऐसा कुछ पैटर्न है, ठीक है ना। इसको मान लिया मैंने कि ये पूरे सोलेनॉइड का क्या है, एक्सिस है, क्या है जिसका ये एक्सिस है, ठीक। नाउ ये इतना हिस्सा इसका लेंथ रहेगा, एल, एल मीन्स लेंथ ऑफ सोलेनॉइड रहेगा, ठीक है ना। ये इतना पार्ट रहेगा इसका रेडियस, और ये पूरा पार्ट क्या रहेगा, इसका रहेगा डायामीटर। तो मुझे एक बात बताओ, इस वाले केस में जहां हमने लेंथ को मार्क किया है बड़ा, मतलब हमने यहाँ सोलेनॉइड बनाया बड़ा सा, लंबा सा, ठीक है ना। तो इस केस में क्या हो रहा है, जो लेंथ है सोलेनॉइड का वो किससे बड़ा है, इसके डायमीटर से बहुत ज़्यादा बड़ा है जी। क्या है यहाँ पे, डायमीटर से बड़ा है ये। तो इस को वाले सोलेनॉइड को, मतलब ऐसा सोलेनॉइड जिसमें क्या हो, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड क्या हो, उसके डायमीटर से बड़ा हो, तो क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं लॉन्ग सोलेनॉइड। लॉन्ग सोलिनॉइड, जो पढ़ना है अपने सिलेबस में हमें, ठीक है ना। देखो ये सोलेनॉइड शॉर्ट भी हो सकता है, जैसे मान लो अपने पास ऐसा, ठीक है ना, 2 बार लपटा हुआ कोई क्वाइल है, ठीक। तो इसका सेंटर रहेगा मान लो यहाँ ओ, ठीक। अब इस वाले सेगमेंट में अगर देखोगे ध्यान से, तो इसका जो रहेगा डायामीटर, डायामीटर यहाँ बड़ा है किससे, लेंथ से। लेंथ क्या रहेगा इसका, इतना पार्ट रहेगा लेंथ। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं शॉर्ट सोलिनॉइड, शॉर्ट सोलिनॉइड बोलते हैं इसको। मतलब है ये भी सोलिनॉइड ही, बट ये छोटे लेंथ का सोलिनॉइड है, तो ये नहीं पढ़ना है हमें, ठीक है ना। हमें क्या पढ़ना है, लॉन्ग सोलिनॉइड। और लॉन्ग सोलिनॉइड का क्या कंडीशन था, कंडीशन एक ही है यहाँ पे कि लेंथ ऑफ सोलिनॉइड शुड बी ग्रेटर देन डायमीटर ऑफ द सोलिनॉइड, ठीक। ओके, अब एक काम करते हैं, इसका मैग्नेटिक फील्ड जो रहता है पैटर्न, वो हम लोग ड्रॉ करते हैं। देखें यहाँ पे, इधर मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा रहेगा इसका दिखाता हूँ आपको, ओके ना। सबसे पहले तो करंट मार्क कर लेंगे बैटरी से कि ये अपने पास जो बैटरी है
बैटरी का क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकलेगा, ये रहा करंट आई। करंट आई से आया यहाँ पे, करंट आई यहाँ आ रहा है घूमते हुए नीचे, ठीक है ना, फिर जा रहा है यहाँ से ऊपर, फिर यहाँ घूमते हुए करंट नीचे आ रहा है, फिर यहाँ से ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पे भी, इधर भी, यहाँ भी, और लास्ट में क्या हो रहा है, यहाँ से करंट बाहर निकला, बैटरी के नेगेटिव के पास आके कहानी खत्म। तो हमने क्या करा यहाँ पे कि बैटरी से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा था उस करंट का हमने डायरेक्शन मार्क कर लिया कॉइल के पास में। अच्छा, कॉइल जो रहेगा ऐसा, अगर सोलेनॉइड है यहाँ पे, तो अगर तुम इसको देख रहे हो फ्रंट साइड से तो तुम्हें क्या लगेगा कि तुमको केवल आगे का जो पार्ट रहेगा, जो आगे का जो फ्रंट जो रहेगा हिस्सा, फ्रंट जो रहेगा पोर्शन, वही तुमको दिखाई देगा, पीछे का पोर्शन तुमको दिखाई नहीं देगा। तो मैंने क्या किया यहाँ पे कि सोलेनॉइड के केवल फ्रंट वाले हिस्से में, जो फ्रंट जो पार्ट था, मैंने इसमें करंट को मार्क कर लिया है, ठीक है ना। अब करंट को मार्क कर लेंगे यहाँ पे कि करंट कैसे फ्लो हो रहा है, और यूज करेंगे क्लॉक स्क्रू रूल, ठीक ना। अब देखना है ध्यान से, इधर दोनों एंड पे हमें ऑब्जर्व करना है बहुत ध्यान से, देखना है यहाँ पे। इस मैं बात करूँ अगर इंड का, तो इस इंड पे देखना कैसे क्या करना है, ठीक है ना। ओके, करंट जा रहा है यहाँ से ऊपर, ठीक है, बिल्कुल। करंट गया ऊपर, घूम के आ रहा है नीचे, फिर गया ऊपर, फिर आ रहा है नीचे। मतलब करंट हमेशा ऐसे क्या हो रहा है जी, रोटेट करता हुआ आगे बढ़ रहा है। मतलब करंट गया ऊपर, ये करंट घूम के आ रहा है नीचे, देखना यहाँ पे, करंट गया ऊपर, फिर करंट वहीं घूम के नीचे आया, फिर ऊपर गया है। मतलब ऐसा यहाँ पे करंट का फ्लो हो रहा है। ऐसे करंट को फ्लो को क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? हाँ जी, क्या बोलेगा यहाँ पे कि एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, ठीक ना। तो हमने पढ़ा था अभी जस्ट पहले, थोड़ा देर पहले, कि एंटी क्लॉकवाइज करंट अगर फ्लो करे किसी सर्कुलर वायर या लूप में तो कैसा बनता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन? हाँ जी, बताइए जल्दी से। एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट फ्लो हो रहा है सर्कुलर लूप में तो कैसा बनता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? तो आंसर क्या होगा, हमें यूज करना पड़ेगा लॉजिक, क्लॉक स्क्रू रूल वाला, कि सर ऐसे घुमा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज मीन्स स्क्रू को खोलना, स्क्रू को खोलोगे तो क्या करना पड़ेगा, घुमाना पड़ता है एंटी क्लॉकवाइज, स्क्रू निकलता है बाहर की तरफ। मतलब मैग्नेटिक लाइन यहाँ कैसे होगा, बाहर की तरफ होगा। बाहर की तरफ का मतलब क्या होता है, नॉर्थ पोल जैसा। तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, तो इधर क्या बनेगा, बनेगा साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, ठीक है, बिल्कुल। देखो जी, यहाँ पे क्लॉक स्क्रू रूल यूज करने आना चाहिए, नहीं तो बिना उसके तुम नहीं निकाल सकते हो कि किधर बनेगा सोलेनॉइड का नॉर्थ पोल, किधर बनेगा साउथ पोल। कोई एक निकाल लेंगे, आइदर नॉर्थ निकाल लो नहीं तो साउथ निकाल लो। अगर इस इंड से देखोगे, इस साइड से, तो तुम्हें साउथ पोल दिखेगा, इधर लगाते हो रूल तो तुम्हें नॉर्थ पोल मिलेगा, ठीक। तो हमने यहाँ पोल मार्क कर लिया। पोल मार्क करने के बाद क्या करना है, हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करने पड़ेंगे हमें यहाँ पे अराउंड द सोलेनॉइड। ये ड्रॉ किया हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दो तो होती नहीं है, कितनी होती हैं, होती हैं इनफाइनाइट। तो हम लोग यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर दे रहे हैं, ये रहा अपने पास, ठीक है ना। अच्छा, ये सोलेनॉइड अंदर से पूरा तो खोखला है, सोलेनॉइड के अंदर कुछ थोड़ा रखा हुआ है, ये तो क्या है, पूरा अंदर से होलो है। तो इनसाइड क्या होगा, जो एक्सिस जो है यहाँ पे, इसके आसपास के जो होंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो होंगे स्ट्रेट। कैसे होंगे जी, बिल्कुल स्ट्रेट होंगे, ये मैंने मार्क कर दिया उनको भी। स्ट्रेट क्यों होंगे, क्योंकि ये सबसे लास्ट वाला जो रहेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जो बहुत बड़े हिस्से से होता हुआ आके पास करेगा सोलेनॉइड से, वो हमें कैसा फील होगा, स्ट्रेट फील होगा यहाँ पे। इसीलिए मैंने एक्सिस के राउंड जो कुछ ड्रॉ किए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट है, क्योंकि ये सबसे
मतलब बड़ा हिस्सा कवर करता हुआ आके कहाँ मर्ज करेगा, साउथ पोल में, इसीलिए ड्रॉ किया गया था। ठीक है ना, ये चीज़ है। तो सोलेनोइड के बारे में हमने कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व किया है कि सोलेनोइड किससे बनता है जी, बनता है इंसुलेटेड इंसुलेटेड कॉपर वायर से बनता है सोलेनोइड, जिसमें क्या होता है, नंबर ऑफ जो रहता है टर्न्स ये रहता है ज़्यादा, क्या रहता है हमेशा, ये ज़्यादा होता है। ठीक है ना, लिखा हमने यहाँ पे। देन हमने जब करंट फ्लो किया, जब हमने करंट फ्लो किया तो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ये बना रहा है। इट मीन्स कि सोलेनोइड ने जो बनाया मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वो कैसा है, वो टेम्पोररी है। कैसा है वो, टेम्पोररी है। तो यहाँ लिख सकते हैं ना, ये क्या फॉर्म कर रहा है, टेम्पोररी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बना रहा है जी। कि जब तक करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में, कॉइल में, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। करंट फ्लो होना बंद, मैग्नेटिक फील्ड कहानी खत्म। ठीक है, बिल्कुल। तो क्या लिखा हमने यहाँ पे कि टेम्पोररी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है। ठीक ना, ये चीज़ है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस रहेंगे यहाँ पे, वो कैसा रहेगा, सिमिलर टू रहेगा बार मैग्नेट। किससे रहेगा, सिमिलर, सिमिलर टू रहेगा बार मैग्नेट। ठीक है ना, ये चीज़ है। तो ये कुछ इसका डिटेल्स रहा कि सोलेनोइड का मतलब क्या होता है, एक ऐसा कॉपर या इंसुलेटेड कॉपर वायर जिसको क्या किया हमने, ठीक है ना, एक कॉइल के शेप में वाउंड कर दिया, लपेट दिया, क्या बन गया, बन गया सोलेनोइड। इसका क्या कंडीशन था देख लिया हमने। सोलेनोइड का क्या क्या मेन पॉइंट था उसको मैंने शॉर्ट में यहाँ लिख दिया एकदम बिल्कुल। ठीक है ना, ओके, बहुत बढ़िया। और एक काम करते हैं, ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो जी, सोलेनोइड के बाद का जो आपका जो टॉपिक है वो क्या रहेगा, रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो टॉपिक रहेगा उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में ख़त्म करेंगे। ठीक, तो अगला क्लास बहुत ज़्यादा होने वाला है इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ेंगे, उसका यूज क्या होता है उसको देख लेंगे। फिर पढ़ेंगे कि अगर हमने किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, वायर को रखा अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में, तो उस पर फोर्स कैसे लगता है। मतलब अगला क्लास अपने लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और वहाँ से ठीक ठाक आता है क्वेश्चन अपने बोर्ड एग्जाम में। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।